बिहार में जाति गणना के बाद मुस्लिम समाज में भी चिंतन मनन का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी मुस्लिम समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का मुस्लिम समाज सरकारी नौकरी में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मांग रहा है। बलियावी का कहना है कि मंत्रालय, सचिवालय, कलेक्ट्रेट, पुलिस, स्कूल और कॉलेज में संख्या के हिसाब से मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बलियावी ने कहा कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू होती तो मुस्लिम युवक भी बड़े पदों पर बैठे होते। उन्होंने कहा कि हैंडलूम को खत्म कर मुस्लिम युवकों के रोजगार के साधन छीन लिए गए। अगर हुकूमतें नजरअंदाज न की होती तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमारी औलादों को पढ़ने को नहीं मिलती। आज हमारे भी बच्चे दुनिया के, भारत के और अन्य कम्युनिटी के साथ डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, आईएएस होते, आईपीएस होते। बाप दादा की एक बड़ी ही अहम चीज थी, कपड़ा बिन के जी लेते थे, वो रोजगार भी छीन लिया गया। एक हुनर था, जिस हुनर से हमारे बच्चे जीने का सहारा समझते थे, हैंडलूम, वो भी खत्म हो। वहीं बलियावी का कहना है कि पैगंबर और किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने दलित एक्ट के तर्ज पर मुस्लिम सुरक्षा एक्ट बनाने की भी मांग की है। वो 4-5 है। पहला इशू है कि पूरे मुल्क में इस वक्त मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, इज्जत पे लोग हाथ डाल दे रहे हैं। तो इदारे शरिया का डिमांड है कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म के उस महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी भी धर्म का। दूसरा है कि मॉब लिंचिंग, राह चलते, ट्रेनों में, बसों में, चौक चौराहों पर लावारिस जानवर समझ करके लोग मार देते। एक दो नहीं, हजारों केस हो चुका है। आपके बगल के झारखंड में 64 केस हो चुका है एक साल में। यहां तक के पुलिस और प्रशासन की निगरानी में आपके हरियाणा में गाड़ी में बंद करके जला दिया गया। ये भी तारीख है। वर्दी जब कोई पहनता है तो भरोसा होता है भारतीयों को कि ये मेरी सुरक्षा करेगा, लेकिन दुनिया ने देखा कि ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर खोज कर उसने शूट कर दिया, गोली मार दिया। किसी एक सेकुलर कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। तब इदारे शरिया का डिमांड है कि 2 कानून बना दो, जिस नामूसे रिसालत पर, और दूसरा जिस तरह दलित भाइयों के बीच विश्वास और भरोसा के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए। तीसरा एजेंडा है निकाह को सस्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ। चौथा एजेंडा है कि जब ये क्लियर हो गया, जिसकी जितनी भारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस वक्त जितने भी सत्ता में लोग बैठे हैं, उन दलों की बिरादरी से बड़ी भारी आबादी मुस्लिम माइनॉरिटीज की है। मंत्रालय में भी उसी हिसाब से, कलेक्टेरिएट में भी उसी हिसाब से, सेक्रेटेरिएट में भी उसी हिसाब से, पुलिस प्रशासन में भी उसी हिसाब से, स्कूल कॉलेज में भी उसी हिसाब से। जाति गणना के बाद मुस्लिम समाज भी आबादी के मुताबिक सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहा है, लेकिन देखना अहम होगा कि मुस्लिम समाज की इस डिमांड पर सत्ता में बैठे दल क्या प्रतिक्रिया देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीतामढ़ी से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।